हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। आज हमारी स्टार्ट होती है त्रिकोणमिति, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज जिसमें तीन कोण दिए हुए हों। मिति का मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज की माप के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसलिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखिए त्रिकोणमिति का अनुपात। पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए, बी और सी। इसकी जो ये 90 अंश का कोण है, इसकी जो भुजा है कड़ी से बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ये इसका आधार है बेस, ये इसका कर्ण है, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय दी हुई है जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो सबसे पहले जो है हमारा काम यही है कि जब हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया गया हो तो हमें सबसे पहले उसकी तीनों की तीनों भुजाओं को निकालना है। तीनों भुजा निकालने का सूत्र हमारे पास है कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसका अंडर रूट। आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब के वर्ग का अंडर रूट। लंब निकालना है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। यानी कि अगर हमने ये भुजा निकालनी है कर्ण, तो हमें इन दोनों भुजाओं के वर्गों का रूट जोड़ना है। अगर हमें इन दोनों में से कोई सी भुजा निकालनी है तो वो हमें कर्ण से सब्ट्रैक्ट करनी है, घटानी है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं जिन्हें हमें जो है याद करना है अच्छे तरीके से। भुजाओं के बीच में, कोणों के बीच में रिलेशन है, संबंध है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। तीन ये तीन इनके उल्टे हैं। टेन के बाद कोट जो है वो टेन का उल्टा है, आधार बटे लंब। सेक थीटा, सेक जो है वो कोस थीटा का उल्टा है, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है, कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच में एक संबंध, एक रिलेशन है जिसको आपने याद करना है। हम इसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं याद करने की। देखिए हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब। इसी प्रकार साइन का देखो, साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। अगर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं तो ये हो गया लय आल लाल बटे कै कया कक्का। तो इसलिए लाल बटे कक्का के रूप में आप इसको रट लीजिए पक्का, तभी ये आपके याद हो जाएगा। लाल बटे कक्का याद करो पक्का, तो आप कभी भविष्य में नहीं भूल पाएंगे। यानी कि जो लाल बटे कक्का है ये त्रिभुज की सभी भुजाओं के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध, एक अनुपात है। अब देखिए कुछ और फार्मूले हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है, तो साइन थीटा बराबर हो गया एक बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो गया एक बटा साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा बराबर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है एक, कोस थीटा बराबर हो गया एक बटा साइन थीटा और सेक थीटा बराबर हो गया एक बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कोट थीटा, यानी कि दो अनुपातों की मल्टीप्लाई बराबर एक। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा एक बटा कोट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा एक बटा टेन थीटा। अब ये बात हमें याद रखनी कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान सदैव एक से कम होता है। सेक थीटा कोसेक थीटा का मान सदैव एक से अधिक होता है। टेन कोट का मान एक से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये त्रिकोणमिति की आपकी शुरुआत है। यहाँ से लेकर के आप जहाँ कहीं तक भी अपनी पढ़ाई करोगे आपके पास मैथमेटिक्स रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है। इसलिए आप इसे सही तरीके से याद करें। आओ हम आपको इसके द्वारा, यानी कि इन्हीं के अनुपात के ऊपर एक क्वेश्चन समझाते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। हमें जो है ये मान ज्ञात करना है। त्रिभुज में ये सभी मान दिए हुए हैं। देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज बनाते हैं। इसमें जो है कोण बी, ये कोण बी जो है समकोण है, 90 अंश का है। और बाकी ये मान रख लिया ए और ये रख लिया सी। अब इसमें दिया हुआ है कि ए बी 24 सेमी, ए बी दिया हुआ आपके पास 24 सेमी, बी सी ये दिया हुआ है 7 सेमी।
तो आप इसमें देख रहे कि सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं निकालनी है। पहले आप ए सी निकाल लीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय से। देखो सबसे पहले निकालते हैं हम ए सी। ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग का अंडर रूट। ए बी बराबर है 24, ये आएगा 24 का वर्ग, और बी सी बराबर है 7, ये आएगा 7 का वर्ग। 24 का वर्ग हो गया 576 और 7 का वर्ग हो गया 49। दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 625। 625 का अंडर रूट बराबर होता है 25। तो इस तरीके से ये कर्ण जो है हमारा निकल गया। ये कर्ण जो है 25 सेमी आ गया। अब त्रिभुज की तो है तीनों की तीनों साइड आपके पास हैं, आप कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखो फर्स्ट दिया हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की। अब साइन ए का मान क्या होता है? साइन ए का सूत्र आप पढ़ते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो इस ट्रायंगल्स में इस कोण के लिए ये लंब हो गया बी सी बटा ए बी, इसका आधा लंब बटा ए सी इसका कर्ण हो गया। तो लंब जो है इसका 7 हो गया और कर्ण जो है इसका 25 हो गया। तो ये इसका मान हो गया। ऐसे ही मान निकालते हैं कोस ए का। कोस ए बराबर सूत्र हमारे पास है आधार बटे कर्ण। देखिए त्रिभुज के अनुसार इस कोण ए के लिए ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 24 और बटे 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास दिया हुआ है साइन सी प्लस कोस सी। साइन सी और कोस सी दिया हुआ है, कोमा है बीच में। तो साइन सी देखो, साइन बराबर सूत्र हमारा वही है लंब बटे कर्ण। अब आप देख रहे ध्यान से लंब बटे कर्ण, इनकी कोण सी बदल गया। अब देखो ये हमारा कोण विषम कोण है तो कभी चेंज नहीं होगा। इसके सामने एक भुजा कर्ण है, परंतु हमारा कोण ए है तो इसके सामने एक भुजा ये लंब है, परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार से अगर कोण सी आता है, ये अगर ये कोण सी आता है तो सी के सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर होगी। तो लंब बटे कर्ण साइन सी यानी कि इस कोण के लिए ये आपका लंब हो गया 24 और बटे ये कर्ण आपका हो गया 25। तो ये वैल्यू आ गई आपकी साइन सी की। अब वैल्यू निकालनी है कोस सी की। कोस सी बराबर देखो, कोस बराबर सूत्र हमारा वही है आधार बटे कर्ण। बस पहचान करनी है, इस कोण के लिए ये आधार हो गया बी सी और ए सी इसका कर्ण हो गया। तो ये हो गया बी सी बटा ए सी यानी कि 7 बटे 25। तो इस तरीके से जो है हम इनकी वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5। तो कोस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन ए दिया हुआ है 3/5, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका आंसर देखिए, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5 यानी कि ऊपर का हो गया आपके पास लंब और बटे ये हो गया आपके पास कर्ण। आप एक त्रिभुज बनाइए। देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए इस कोण के लिए ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये वैल्यू दी हुई है लंब बटे कर्ण यानी कि 3 आपका परपेंडिकुलर हो गया और 5 आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हमारे पास ये भुजा नहीं है, बेस नहीं है, इसका आधार नहीं है ये भी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं ए बी का मान। ए बी बराबर ए सी का वर्ग और माइनस बी सी का वर्ग, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लेकिन अगर हमने इन दोनों में से कोई सी भुजा निकालनी है तो कर्ण के वर्ग में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। अब देखिए हमारे पास भुजा ए सी हमारे पास दिया हुआ है 5 का वर्ग, माइनस ये हो गया 3 का वर्ग
इस पूरे का अंडर रूट, 5 5 25 -3 3 9, 25 में से 9 जाके बच गया हमारे पास 16, 16 का अंडर रूट बराबर ये आ गया 4। तो ये साइड जो है हमारी बीच ए बी जो है वो 4 आ गई। अब देखो कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं और हमें निकालना है कोस ए। कोस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण। देखो आधार हमारे पास कितना है, ए बी 4 इस ए कोण के लिए, और कर्ण जो है ए सी 5 है, तो ये हो गया इसका आंसर 4 बटे 5। तो इस तरीके से जो है इसको हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं। इसी प्रकार से tan ए की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ इधर निकालते हैं tan ए इस कोण के लिए tan ए का मान कितना होगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि ये हो गया आपके पास लंब और बटे आधार। अब देखिए लंब कितना है इसका 3, आधार कितना है इसका 4। तो इस तरीके से जो है हम प्रश्नों को हल करते हैं, दोनों के दोनों वैल्यू निकल गई। तो आप जो है प्यारे गाइस सभी क्वेश्चनों को सही तरीके से तैयार करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इस अभ्यास के सभी क्वेश्चनों को समझाएंगे। तब तक आप जो है इस अभ्यास के जितने भी इस अभ्यास में आने वाले फार्मूले हैं उन्हें याद करें, वीडियो को ध्यान से देखते रहें, तभी आपके याद हो जाएंगे। तो वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने यार दोस्तों से कहो कि वो चैनल पर आएँ और अपनी तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।